नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें ऐसी मेरी कामना है। आज हम बात करेंगे कि माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 संक्रमित केसेस को हम घर पर ही कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर या कोविड-19 संक्रमण के लक्षण होने पर आपको अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस को थोड़ी समझदारी और सावधानी के साथ घर पर ही वेल मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है आपको एक थर्मोमीटर की। 4-4 घंटे पर अपना टेम्परेचर नापें। बेहतर होगा कि एक टेम्परेचर चार्ट बना लें। पल्स ऑक्सीमीटर का घर पर होना आवश्यक है। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जाता है, जिसकी की रीडिंग 94 या 94 से ऊपर आनी चाहिए। जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं वो सीधे हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करें और लेफ़्ट हैंडेड पर्सन या जो लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं उल्टे हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं। भाप लें, और भाप लेने के लिए अगर स्टीम इन्हेलर है तो ये सुविधाजनक रहता है। इसे आसानी से भाप ली जा सकती है। एक वेल वेंटिलेटेड रूम, जिससे हवा का आना जाना बना रहे और हो सके तो खिड़कियाँ बाहर की ओर खुलें। इसमें मरीज़ को होम आइसोलेट किया जा सकता है। आपकी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए और कुछ संक्रमण के लक्षण होने पर या आरटी-पीसीआर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, दवाइयाँ घर पर मंगवाइए। ज़रूरी फ़ोन नंबर्स हमेशा अपने साथ रखिए। एक डेली रूटीन मेंटेन कीजिए, जिसमें समय से उठना, समय से स्नान करना, अपने रूम में थोड़ा टहलना, समय पर खाना खाना। इस तरह का एक डेली रूटीन अगर रहेगा तो मन में उदासीनता नहीं आएगी। एक बहुत अहम हिस्सा है कोविड केयर का हेल्दी डाइट। पोषक आहार, खाना संतुलित हो, सुपाच्य हो, मसालेदार खाने से बचें, मांसाहार से बचें, तली हुई, भुनी हुई, मसालेदार चीज़ें, जंक फूड इत्यादि ना खाएं। ठंडी आइसी कोल्ड चीज़ें, आइसक्रीम्स आदि का सेवन ना करें। इनसे गला खराब होता है और खराश लंबे समय तक बनी रहती है। पानी पीते रहना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा गुनगुने पानी का सेवन करते रहें। चाय भी पी सकते हैं। अगर कॉफ़ी के शौकीन हैं तो कॉफ़ी पी सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, तुलसी वाला दूध भी पी सकते हैं। आप काढ़े का सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि काढ़ा बार बार ना पिएं। अत्यधिक काढ़े के सेवन से कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं। रेस्ट। आप कोविड-19 संक्रमित हैं और आपको रेस्ट की बहुत आवश्यकता है। आप अपने शरीर को विश्राम दीजिए, रिलैक्स्ड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय रेस्ट करें। एग्जॉस्ट होने से बचें। अगला चीज़ है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन क्या होता है? इसमें आपको स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। रात को 6 से 8 घंटे और दिन में 1.5 से 2 घंटे सोएं। जितना हो सके गहरी नींद लें। जितना आप गहरी नींद लेते हैं उतना आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप बीमारी से बेहतर ढंग से लड़ पाते हैं। अब हम बात करेंगे स्लीप पोजीशन की। सोते समय एक ही पोजीशन पे ना लेटे रहें। बार बार कुछ समय के बाद अपना पोजीशन चेंज करें। और पेट के बल लेटना सांस की तकलीफ़ में बहुत राहत देता है। रिसर्च स्टडीज़ साबित करती हैं कि प्रोन पोजीशन कोविड-19 पेशेंट्स के मैनेजमेंट में बहुत ही कारगर है। अगर आपको लगा है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो तुरंत ही पेट के बल लेट जाएं। लेटकर डीप ब्रीदिंग करें। 10 बार गहरा गहरा सांस लें। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। कुछ इस तरह से लेटना है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो उल्टा ना लेटें। जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या कुछ हृदय के गंभीर रोग हैं, जिनको स्पाइन फ्रैक्चर। पॉजिटिव अप्रोच रखें। सकारात्मक भाव अपनाएं। भ्रामक खबरों से बचें। नेगेटिविटी से दूर रहें। से नो टू नेगेटिविटी। जहाँ पर नकारात्मक खबरें हैं ऐसी साइट्स पर, सोशल मीडिया पर ना जाएं। अच्छा संगीत सुने, भजन गाएं, भजन गुनगुनाते रहें।
अपनी रुचि जिस चीज़ में हो वैसी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल थॉट्स को दोहराएं, क्योंकि मन में जितना डर होगा इम्यूनिटी उतनी ही कम होगी, और इम्यूनिटी से ही हमें कोविड-19 संक्रमण से लड़ना है। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। आप किसी के रोग का कारण ना बने, आप अपने परिवारजनों मित्रों के रोग का कारण बिल्कुल ना बने। आपको किसी प्रकार का संक्रमण का लक्षण है या रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अपने टॉवल, चादर, बर्तन आदि अलग रखें और अपने बर्तन और कपड़े स्वयं धोएं। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो चादरों इत्यादि को तह कर एक जगह रख सकते हैं और स्वस्थ होने पर खुली धूप में उन्हें धोकर सुखाएं। हमेशा मास्क पहनें। यदि आपका कोई परिजन आपकी सेवा में आपका भोजन इत्यादि आपके कमरे में बाहर रखता है तो मास्क को अच्छी तरह कस कर लगाकर उस भोजन को लें, ताकि आपसे संक्रमण औरों को ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं, और आज के दौर में तो आप वीडियो कॉल से सबसे जुड़े रह सकते हैं। याद रखिए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का मतलब इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं होता है। और अगर बहुत ज़्यादा घबराहट, चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता है और बार बार प्यास लगने लगती है, मुंह सूखने लग जाता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 5 बूंदें दिन में 3 बार 3 दिन तक ले सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल का सेवन करें। इसको 6-6 घंटे पे रिपीट किया जा सकता है। अगर खांसी है जो लगातार बनी हुई है, या रुक रुक कर खांसी के पैरोक्सिस्म आ रहे हैं जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो जस्टिशिया मदर टिंचर की 5 बूंदें 10-10 मिनट के अंतर पर गुनगुने पानी में डालकर 3 बार ली जा सकती हैं। और ये एपिसोड पूरा हो जाने के बाद 5-5 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार 5 दिन तक लें। अगर खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, सांस नहीं आ पा रहा है, दम घुटने से लगा है, तो पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटकर लंबा लंबा सांस लें, और साथ में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर 10-10 मिनट के अंतर पर 3 बार लीजिए। ये एक एपिसोड पूरा होने के बाद एस्पिडोस्पर्मा की 10-10 बूंद सुबह शाम 5 दिन तक ले सकते हैं। इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। एस्पिडोस्पर्मा एक लंग टॉनिक है जो चेस्ट की कंजेशन को कम करता है, वेगस नर्व पे काम करता है और वेज़ोमोटर सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। ये आपकी सांस को सुगम बनाने में सहायक है। अगर खांसी के साथ छाती में बहुत जकड़न है, पंखे के नीचे लगातार खड़े रहने का मन हो रहा है या खिड़की के पास जाने का मन होता है, सांस कमरे में कुछ कम महसूस होती है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे हैं, तो कार्बोवेज 30 की 5 बूंदें हर 2-2 घंटे पर 3 दिन तक ली जा सकती हैं। अगर गले में दर्द है, रूट ऑफ द टंग जो जीभ की जड़ है वहाँ बहुत दर्द हो रहा है, गला लाल हो गया है, गला बहुत गर्म महसूस होता है, कुछ भी गर्म खाया या निगला नहीं जा रहा है, तो फाइटोलेका 30 की 5 बूंदें आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 बार 5 दिन तक लें। ये आपके गले के दर्द को, गले के लालपन को कम करने में बहुत सहायक होगी। अगर बहुत खिंचा बहुत ज़ोर लगाने के बाद भी थोड़ा सा पीला बलगम आता है, आपको दिन भर खराश रहती है, जिसे आप गले में बलगम निकालने की कोशिश करते रहते हैं और उसके बाद भी पीला चिपा थोड़ा सा ही बलगम बाहर आता है, गले में दर्द हो रहा है, गला छिला हुआ सा महसूस हो रहा है और मुंह में और गले में छाले भी हो रहे हैं, तो आप हाइड्रेस्टिस 30 की 5 बूंदें दिन में 4 बार 5 दिन तक लीजिए। अब इन लक्षणों को ध्यान से देखिए, ये अलार्मिंग सिम्टम्स या रेड फ्लैग साइंस हैं। अगर बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बना हुआ है
और लगातार बुखार है, बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 या 94 से कम और बार बार जाके 90 को छू रहा है, सांस लेने की दर 25 पर मिनट से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है जिसमें बहुत थकावट हो जाती है, ऑल्ट्रेशन इन सेंसोरियम है जैसे बेहोशी सी आना। इसमें से किसी भी एक लक्षण या एक से अधिक लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें या और अस्पताल को सूचित करें। ये वो लक्षण हैं जिसमें आपको होम आइसोलेशन छोड़कर अस्पताल की आवश्यकता पड़ सकती है।